फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई एक बहुत बड़ी अपडेट, यानी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यस बैंक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। तो वो निर्णय क्या है और उसके क्या परिणाम आगे जाके हो सकते हैं। साथ में यस बैंक की आने वाली 27 अगस्त को एजीएम होने जा रही है। तो उससे बहुत सारी जो खबरें हैं वो छन छन के निकल के आ रही है। तो उनकी सच्चाई क्या है, क्या एजीएम में आगे अनाउंसमेंट हो सकती है कंपनी की तरफ से, क्या कहा जा सकता है, क्या बैंक कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है। जिस तरह से बातें जो चल रही है, बोनस दिया जाएगा, जो बाईबैक किया जाएगा, क्या ये बातें सब सच है या सिर्फ रूमर फैलाया जा रहा है। तो सारी संभावना को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें इसके बारे में क्लियरली बताया, क्या हमें बोनस मिलने वाला है या फिर हमारे शेयरों को बाईबैक किया जा रहा है। इसलिए आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी यस बैंक से रिलेटेड कोई भी जेन्युइन न्यूज़ होती है तभी मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ। ऐसे फालतू में कभी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी पार्टनरशिप की है यस बैंक ने, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे जो मन में आपके डाउट चल रहे हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज यस बैंक का स्टॉक 11.25 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 11.30 की, लो इसने बनाया 10.50 का और अंत में 10.85 पर करीब 2.69% डाउन पर क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक माहौल बन चुका है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। यानी जो इसने लो बताया वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और ज़्यादा परेशानी करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बनी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्टॉक कभी 10 को टच करेगा, लेकिन वैसा वातावरण बन गया है। और इसके पीछे वजह है एक निगेटिव धड़ा जो लगातार निगेटिव माहौल बना रहा है। अच्छी खासी बैंक की सेहत बिगाड़ने के पीछे तुला हुआ है और उनकी वजह से ही स्टॉक की प्राइस में गिरावट हो रही है। और ऊपर से एक बहुत ही भारी मात्रा में जखीरा है शेयरों का, और इतने भारी शेयर क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है, खत्म हो गई है। और इस वजह से इतने भारी शेयरों की जो बोझ है उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और लगातार वीक हो रहा है स्टॉक। लेकिन अपनी तरफ से मैनेजमेंट लगातार अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में आज 2,60,18,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,30,18,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 50.04%। तो यहाँ पे निचले लेवल से शानदार खरीदारी हो रही है। लोग बहुत ही कम प्राइस है इसलिए बड़े फंड हाउसेस में अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। एनएससी की बात करें तो 12,98,80,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5,12,22,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 39.44%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। पिछले एक महीने के वॉल्यूम को हम डिस्कस करें, एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, आज भी 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है और इसके पीछे सिर्फ वजह यही है कि निचले प्राइस से खरीदारी हो रही है, क्योंकि कम प्राइस की वजह से लोग इसमें खरीदारी करें। बड़े फंड हाउस इस मामले में अब रिस्क उठाना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर भले ही डर गए, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फेयर प्राइस में मिल रहा है और इसलिए खरीदारी हो रही है। एक बड़ी पार्टनरशिप की है यस बैंक ने। यस बैंक ने अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश जारी है और इसमें एक बड़ी पार्टनरशिप की है। इस बार इन्होंने ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बड़ा कदम उठा दिया, यानी ऑटो सेक्टर में अब वो लोन बांटेंगे। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे जो बिजनेस टाइप के थे वो कार लोन के लिए थे। और आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान में जो भी मिडिल क्लास है वो जो कार अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी बाइक खरीदते हैं, कार 2 व्हीलर खरीदते हैं। और इसलिए जो बहुत बड़ा बाजार है और उनके पास इतने पैसे होते नहीं कि वो कैश में खरीद पाए, तो फाइनेंस करवाते हैं। और इसीलिए इस बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए यस बैंक ने विल्स ईएमआई के साथ में एक बिजनेस को पार्टनरशिप की है। तो विल्स ईएमआई एक फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो 2 व्हीलर को ही सर्विस प्रोवाइड करती है और इनके साथ में अब बिजनेस पार्टनरशिप यस बैंक ने कर ली है। और इन्होंने जो अपना टारगेट, अपना गोल सेट किया, फर्स्ट इनकी जो फेज़ के अंदर कम से कम वो 1 लाख 2 व्हीलर को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे यस बैंक। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया यस बैंक की तरफ से और आरबीआई की जो गाइडलाइंस के तहत ये काम किया गया है। तो दोनों की एक बिजनेस पार्टनरशिप हुई है बहुत ही शानदार, और इस वजह से आने वाले समय में यस बैंक के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही होगा, यस बैंक ने जो पुरानी अपनी गलतियों को न दोहराए, इसके लिए उन्होंने बड़े कॉरपोरेट घरानों को लोन देने से वो अवॉइड कर रहे हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि नया बाजार तलाशा जाए।
यस बैंक जो लगातार बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कीम निकाल रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही शानदार दे रही है और इस वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड जमा हो रहा है, बहुत सारा उनके पास पैसा आ रहा है एफडी के रूप में। तो उस जो एफडी के रूप में जो उनके पास जो रकम आई है उसको वापस बाज़ार में जब सर्कुलेट करेंगे तभी उनको प्रॉफिट हो पाएगा। और इसलिए जब अपने बड़े कॉर्पोरेट घराने को अवॉइड कर दिया तो उसकी जगह पे उन्होंने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। तो वो लगातार नई बिजनेस टाइप करे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी होम फाइनेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप किए, कार कंपनियों के साथ में, फाइनेंस कंपनियों के साथ में उन्होंने टाइप किए और अब की बार सिमलेस व्हील्स ईएमआई के साथ में एक बिजनेस टाइप किया जिसके तहत अब 2 व्हीलर को भी लोन बांटेगी यस बैंक। तो एक बड़ा निर्णय है और इस वजह से आने वाले समय में यस बैंक के बिजनेस में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो मुसीबत है यस बैंक की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है। और प्रॉब्लम यह है कि बड़ा जो एनपी है अभी भी उनका मुसीबत बना हुआ है। बड़े बड़ी जो उन्होंने जो लोन बांट दिए पहले वो सारे अभी ये बैड एनपीए बन चुके हैं और इसी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। और इस बीच में फ्रेंड्स बहुत सारी अफवाहें भी निकल के आ रही है। 27 अगस्त को जो एजीएम होने जा रही है यस बैंक की, तो ऐसी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि बोनस दिया जाएगा या फिर बायबैक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो ये सारी रूमर जो फैलाई जा रही है वो बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं दी गई है। बैंक ने ऐसा कोई नहीं कहा है कि हम बोनस देने वाले हैं या फिर हम शेयरों को बायबैक करने वाले। फिलहाल बैंक का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में है। वो नए नए बिजनेस टाइप कर रहे हैं, इस तरफ वो उनका नज़रिया है। वो चाहते हैं कि लगातार उनका जो एनपीए वो कम हो और उनका बिजनेस आगे बढ़े, उस पर ध्यान दे रहे हैं, न कि शेयरों के बायबैक के ऊपर, शेयरों पे बोनस देने के ऊपर। फिलहाल उन्होंने अपना जो पूरा ध्येय बना लिया वो बैंक की अंदरूनी सेहत को सुधारने के ऊपर है, न कि उसके शेयरों की प्राइस को ध्यान देने ऊपर है। और पहले भी हमने 2-3 दिन पहले जब वीडियो बनाया तो कह दिया था कि जो इसका मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी बैंक की सेहत को सुधारने के लिए। फिलहाल उनका ध्यान शेयरों पे नहीं है और इसी वजह से इसकी प्राइस भी लगातार गिर गई है। जो शेयरों की प्राइस लगातार गिरने की वजह भी यही है कि कोई भी इनके अंदर प्रमोटर नहीं है और जो यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ यस बैंक की सेहत सुधारने पे ही फिलहाल ध्यान दे रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार 27 अगस्त को जो इनकी एजीएम होने जा रही है उसमें उस एजीएम में ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट होगी जिसमें वो बोनस देंगे या फिर शेयरों को बायबैक करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है। बैंक की अभी फ़िलहाल फिर से उस रिकवरी मोड से गुजर रही है, जहाँ पे आपको पता ही होगा पिछले 1 साल पहले राणा कपूर ने बैंक को पूरा ख़राब करके छोड़ दिया था। तो इस रिकवरी मोड में अभी बैंक, तो कोई ऐसी संभावना मुझे नहीं दिख रही है। और प्रशांत कुमार ने ज़रूर पिछली एजीएम में कहा था कि हम चाहते हैं कि हम बोनस दें हमारे इन शेयर और धारकों को, लेकिन जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे वो हम कर नहीं पाएंगे, हमारी इच्छा होते हुए भी हम वो नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है पोजीशन बैंक की उसके हिसाब से अभी बोनस की घोषणा की कोई संभावना बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी संभावना के ऊपर ज़िंदगी चलती है, आगे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो है फ्रेंड्स ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए फिलहाल। और जो भी होगी संभावना है वो 27 अगस्त को सामने आ जाएगी। फिलहाल इसकी अगर बात करें तो ये खरीदारी का मौका बिल्कुल बना हुआ है, परंतु स्टॉक अगर 10 रुपीज़ से भी अंदर चला गया तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त पैनिक माहौल बन जाएगा और फिर यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें संभल के रहने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी अगर स्टॉक फिर से 11 के आसपास ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे तभी इसमें आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और वैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है और मैं तो बोलता हूँ हर लेवल पे आप खरीदारी यस बैंक में कर सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली इसकी प्राइस तो बढ़ेगी और मैंने आपको पहले भी बोला अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।